हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा था। दो केसेस हम लोगों ने कंसिडर कर लिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों की पीएच हमने निकाल ली थी और आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको पहले आपको वीडियो स्टॉप करके पॉज करके खुद सवाल सोल्व करना, उसके बाद मेरे साथ साथ ट्राई करना, देखना है क्या मिस्टेक हुई है। तीसरा केस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो तीसरा केस अपना आता है वो आता है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम मिक्सचर कर रहे हैं, ठीक है, कि जो एसिड्स हमारे पास थे अब उनको मिक्स कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला तीसरा केस है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ध्यान रखना, अपने को जो मिक्सचर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर है अपने पास में। अब इसमें देखो स्पेशली अपने को ध्यान क्या रखना है, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताया था कि अगर अपने को पीएच निकालना है तो पीएच का सिंपल सा फंडा है, पीएच इक्वल्स टू होना है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। अभी एच प्लस मैंने नेट लिखा है, ध्यान रखना जो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी नेट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर एक कंटेनर है जिसमें अगर मान लो मैंने कुछ भी मिक्स किया है, तीन चार चीजें एसिड कुछ भी मिक्स किया है एंड में, बस अब मुझे इसकी पीएच निकालनी है। तो मुझे बस एंड में ये देखने की जरूरत है कि जब भी मैंने जितना भी मिक्स किया है उसमें एंड में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए पीएच निकालना। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि जब भी अपने को पीएच निकालना हो तो इनडायरेक्टली ये समझो कि हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। वो कहीं से भी आई, वो नेट कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कि भाई टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ये स्पेशली ध्यान रख लेना, बाकी काम अपना बन जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लो अपने कोई एच एसिड दे रखा है, कोई एच बी एसिड दे रखा है और कोई H2C एसिड दे रखा है, ठीक है। ये तीन एसिड दे रखे हैं, तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ऐसा दे रखा है अपने को कि भाई जो ये पहला है H1, इसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। ध्यान रखना, क्या क्या दे रखा है, मोलरिटी M1 दे रखा है, वॉल्यूम V1 दे रखा है। दूसरे की मोलरिटी M2 दे रखा है, वॉल्यूम V2 दे रखा है। और तीसरे की मोलरिटी M3 दे रखा है, वॉल्यूम V3 दे रखा है। और अपने को अब पूछ ले कि भाई इसकी ये बताओ पीएच बताओ। तो पीएच बताने के लिए अपने को अगेन क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कि नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच निकालना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर हम क्या करते हैं बताओ, नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती है। ये मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया था कि अगर तीन एसिड्स हैं जिनको मिला रहे हैं तो क्या निकलनी है बताओ, M1V1 प्लस M2V2 प्लस 2M3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्या किया है मैंने, ध्यान से देखो कि भाई कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है टोटल मोल्स। मैं अगेन लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ जिससे आगे दिक्कत नहीं, टोटल मोल्स अपॉन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है। चलो तो मुझे बताओ टोटल मोल्स कैसे निकालते हैं। अगर मोलरिटी दे रखा वॉल्यूम दे रखा हो तो हमें पता है कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। और ध्यान रखना मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि H2C के अंदर, क्योंकि एक H2C 2 मोल H प्लस देता है ना, एक मोल H2C 2 मोल H प्लस देगा। तो M3V3 मोल कितने देंगे, 2 टाइम्स देंगे ना, तो मैंने 2M3 इंटू V3 कर दिया। तो ये मेरे पास में H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन आ गई। H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच निकालना मेरे लिए बहुत इजी आ जाएगा। अगेन अपने को केस ध्यान रख लेना कि ये भाई अप्रोक्सीमेशन कब कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। केस 1 कि जो हम लोगों ने नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली ये ग्रेटर देन 10 टू पावर माइनस 6 हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट H प्लस फ्रॉम वाटर। हम लोग क्या कर देंगे कि जो H प्लस पानी से H प्लस आ रहा है उसे क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ऐसा हुआ कि अगर जो H प्लस नेट आ रही है कहाँ से, स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सर से, अगर वो लेस देन 10 टू पावर माइनस 6 आया तो हम लोग ये डायरेक्टली मतलब हम लोग H प्लस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वाटर वाले को। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कांट नेग्लेक्ट H प्लस फ्रॉम वाटर, इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ये बात आई समझ। चलो अब अगर मान लो इसी में साथ में एक एग्जांपल और होता, ध्यान रखना मैं एग्जांपल स्पेशल एग्जांपल बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो एग्जांपल एक और होता कि दूसरा एग्जांपल ये होता कि अपने को ऐसा दे रखा होता कि भाई देखो ये तुम्हारे पास H2 एसिड है, ये तुम्हारे पास H3 एसिड है और तुम्हारे पास HC एसिड है। और इस बार इसने मोलैरिटी नहीं दे रखी, इस बार अपने को दे रखा है कि इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, इसके लिए नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम V2 है, इसके लिए नॉर्मेलिटी N3 है, वॉल्यूम V3 है। और फिर अपने को ऐसा बोलता
कि बताओ पीएच क्या होगी। तो अगेन अपने को नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती क्या, पर ध्यान रखना इस बार क्योंकि इसने मोलैरिटी दे रखा है तो नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में क्या आता, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इस बार 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई नहीं होना क्योंकि इस बार नॉर्मेलिटी दे रखा है। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी टू एन फैक्टर और वहां पे ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। तो जब नॉर्मेलिटी दे रखा हो तो डायरेक्टली अपने को लिखना है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर मोलैरिटी दे रखा है तो अपने को ये भी देखना है कितने H प्लस है कितने OH माइनस है, राइट। तो ये था हमारे पास में पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब अगर मैं आपको बात करूं क्योंकि बहुत इजी सा है, अब रिलेट कर पाओगे आराम से। अगर मैं बात करूं कि पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी। बताओ स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मिक्सचर के लिए पीएच बताओ तो भी आप बहुत इजीली बता सकते हो। क्या बताओगे, बताओ जरा। अब तो हमारे लिए क्या हो जाएगा इस बार, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है AOH दे रखा है, BOH का होल ट्वाइस दे रखा है और COH का होल थ्राइस दे रखा है। और इनके लिए अपने को अगेन दे रखा है मोलैरिटी M1 दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, मोलैरिटी M2 दे रखा है, वॉल्यूम V2 दे रखा है, मोलैरिटी M3 दे रखा है, वॉल्यूम V3 दे रखा है, राइट। और अब अपने को पीएच पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, नेट OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। और बताओ OH माइनस की नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, जैसे H प्लस की निकाली वैसे ही क्या आएगी बताओ जरा, M1V1 प्लस 2 टाइम्स M2V2। ध्यान रखना 2 टाइम्स आएगा क्योंकि देखो ये इसका BOH का ऑल्टोस का एक मॉलिक्यूल 2 H माइनस देगा ना, प्लस 3M3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मेरे पास में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। सोचो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो POH निकालना इजी है। POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, मतलब हमारे POH आ गया। और पीएच क्या हो जाएगा बताओ जरा, पीएच सिंपल सा पता है pKw माइनस POH, तो ये हमारे पास में पीएच आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक तरीका था, इससे बहुत रेयर सवाल मिलते हैं अपने को, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं पीएच कैलकुलेशन में, जो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है, जहां से मैक्सिमम चीजें पूछी जाती हैं। फिफ्थ अपना है पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। ध्यान रखना मैं मोनोप्रोटिक वीक एसिड की बात कर रहा हूँ। मोनोप्रोटिक वीक एसिड मैंने बताया था, वीक एसिड है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगा, और मोनोप्रोटिक है मतलब एच टाइप से रहेगा। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूं, तुम लिख सकते हो HS हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट, कि जैसे HF हो गया, ये वो जैसे ये सारे वो एग्जांपल जो एक H प्लस दे सकते हैं, जैसे CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया, HCN हो गया, ये सारे के सारे मोनोप्रोटिक वीक एसिड हैं जो एक H प्लस देंगे, जिनके लिए K की वैल्यू समथिंग कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड इनके लिए K की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती है, बहुत बहुत इनफाइनाइट समथिंग होती है, ठीक है। तो इनकी पीएच अपने को निकालनी है। तो ध्यान से देखना कि मान लो मैं एक रैंडम केस लेके चल रहा हूँ CH3COOH का, फिर आप कोई भी केस लेके चल सकते हो। मैं केस लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास में CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन है और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को C दे रखी है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को K दे रखा है, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K। अब एसिड, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये समझ में आता होगा बहुत इजीली क्योंकि बहुत बेसिक्स है, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, मैं इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, CH3COOH एक्वस है, ये ब्रेक होगा पानी में। यहाँ पे दोनों एरो लगाए हैं क्योंकि वहां पे भाई इक्विलिब्रियम रहेगा, ना कि एक तरफ रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगी, K की वैल्यू कम रहती है। तो ये किस में ब्रेक होगा बताओ जरा, ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, इसमें ब्रेक होगा। और इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बोल दूं मैं, K बोल दूं, क्या क्या बोलते हैं, K। अब मान लेते हैं कि भाई T इक्वल्स टू 0 पे हमें कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, C। मैं मान लेता हूँ कि T इक्वल्स टू T टाइम पे इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। ये पता है अपने को अल्फा क्या होता है, मान लिया कि इसमें से x खत्म हुए हैं, ठीक है, तो मैं अल्फा मान सकता हूँ कि मान लो इसमें से x खत्म हुए हैं, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएटेड x अपॉन इनिशियल कितना है, C। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, C अल्फा। और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी देख चुके हैं। ध्यान रखना, इसको मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे चीजें समझ में आ जाए। मान लेता हूँ कि T इक्वल्स T टाइम पे इसमें से x खत्म होता है,
इसमें से x खत्म होगा तो मुझे बताओ CH3COO माइनस का कितना बनेगा, x बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, x बनेगा। ये हमें आता है मोल कॉन्सेप्ट से। अब अगर इसमें थोड़ा सा मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाऊं, हमें पता है कि मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कितना डिसोसिएट हुआ है अपॉन टोटल कितना इनिशियल कितना था। तो कितना डिसोसिएट हुआ है, x, इनिशियल कितना था बताओ जरा, c था क्या, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, c अल्फा। चलो अभी c अल्फा को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं वापस, तो बताओ t इक्वल्स टू t टाइम पे एग्जैक्टली फिर से क्या बन गया, c माइनस c अल्फा, ये बन गया c अल्फा, और ये क्या बन गया, c अल्फा, राइट। अब अगर मैं k का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको बोलूं, तो k का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बताओ जरा, k का एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन, यही आएगी क्या। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो बताओ CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई है, C अल्फा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे C अल्फा डिवाइड बाई CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, C माइनस C अल्फा। इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखो C अल्फा इंटू C अल्फा, C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा, C से C उड़ गया, तो बताओ यहाँ से K की कुछ वैल्यू निकल के आ रही है क्या, K की वैल्यू निकल के आ गई C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, K की। तो मेरे पास में K क्या आ चुका है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सोचो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है क्या अल्फा के अंदर, अब इसे सोल्व करके मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। और जैसे अल्फा की वैल्यू निकल गई तो बताओ जरा मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बताओ जरा, C अल्फा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाली है, देखो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दिख तो रही है C अल्फा, और जैसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, अब तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। क्यों, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो सर यही तो चाहिए था हमें, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आती तो pH निकालना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे बताओ जरा, कि pH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कि भाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, मन मतलब काम निकल गया अपना, डायरेक्टली pH आ सकती है माइनस लॉग H प्लस। लेकिन ध्यान रखना अपने को ये क्वाड्रेटिक सोल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, टफर साइड में चला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। और यही खेल है सारा आयोनिक इक्विलिब्रियम का, कि जिस बच्चे को अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गए, समझ लो उसका आयोनिक बहुत स्ट्रांग हो गया। ध्यान रखना आयोनिक बहुत लॉजिकल चैप्टर है, इसमें अगर किसको अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है तो चीजें समझना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन क्या लेके चल रहा हूँ बताओ जरा, कि वीक एसिड है तो मुझे बताओ वीक एसिड है, वीक एसिड तो बेचारा पहले कम डिसोसिएट होता है, वीक एसिड है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होती है क्या, पक्का। चलो वीक एसिड है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है, तो मैं एक मान लो अप्रोक्सीमेशन ले लूं कि 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, मतलब अल्फा बहुत 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 कम है 1 से, राइट। तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकता हूँ क्या, या फिर मैं इसको ऐसा क्या बोलूँ भाई अल्फा की वैल्यू 1 से कितनी कम होनी चाहिए। तो जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 हुई, या फिर परसेंटेज डिसोसिएशन 10% से कम हुआ, अरे 1% का मतलब क्या हुआ 10% क्या, कि अगर परसेंटेज डिसोसिएशन 10% से कम हुआ तो मैं 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकता हूँ। सोचो 1 माइनस अल्फा को 1 मानते ही बताओ के वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा जो हम लोग लिख रहे थे, के क्या था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा क्या, तो ये क्या बन जाएगा, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, रूट के अपॉन सी, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अपॉन सी आ गई, हाँ या ना, अल्फा की वैल्यू आ गई। और ये कब वैलिड है, ध्यान रखना ये कब वैलिड है, ओनली वैलिड व्हेन अल्फा लेस देन 0.1, या फिर अल्फा लेस देन 1, तब ये वैलिड है। अब अगर ये आ गया अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो बताओ मुझे जरा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो क्या, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, सी अल्फा, तो वैल्यू रखो C इंटू अल्फा की वैल्यू रखते हैं फटाफट K अपॉन C, और ये सोल्व करने पे क्या बन जाएगा, देखो C रूट के अंदर चला जाएगा तो K इंटू C बन जाएगा क्या, राइट। और C क्या है, जो वीक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्या आप तुम मुझे बताओ पीएच निकाल सकते हो क्या, पीएच क्या होती है, माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मतलब रूट K इंटू C, रूट K इंटू C को क्या लिख सकता हूँ, K इंटू C की पावर 1/2 आगे ले आई क्या, तो क्या बन जाएगा, माइनस 1/2 लॉग K इंटू C बन गया क्या। और अब ध्यान से देखो इसमें थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, हाफ बाहर ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग K और माइनस लॉग C, ये बन गया क्या। और माइनस लॉग K क्या होता है, PK होता है, तो यहाँ से देखो मेरे पास में पीएच का फॉर्मूला आता दिख रहा है, क्या दिख रहा है, PKA माइनस लॉग C, ये पीएच का फॉर्मूला आ गया सिंपल सा,
और कब वैलिड है, ध्यान रखना, ओनली वैलिड विद अप्रोक्सीमेशंस। ये तभी वैलिड है जब अप्रोक्सीमेशंस ले रहे हैं, राइट। अगर अप्रोक्सीमेशंस नहीं लेंगे तब ये वैलिड नहीं होगा। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि जब अल्फा लेस देन हो 0.1 से, अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम हो तब ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, राइट। अब ध्यान रखना, मैं एक सवाल कर रहा हूं उससे पहले एक यहाँ पे एक मेथड, एक चीज और आई है, ध्यान रखना। एक लॉ होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या होता है ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से मैं चीजों को और एक्सप्लेन करूंगा और चीजें तुम्हें और समझ में आएंगी। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये क्या होता है ध्यान से देखो। अगर कोई वीक एसिड है, ध्यान रखना वीक एसिड हमारे पास एग्जांपल था। अगर मैं वीक एसिड था, वीक एसिड के लिए अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू निकाली थी कि हमने रूट के अपॉन सी, क्या निकाली थी, के अपॉन सी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं डाइल्यूशन करूं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने पानी ऐड किया, क्या पानी ऐड किया, डाइल्यूशन करने पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम होगी। भाई डाइल्यूशन किया तो क्या हुआ, पानी ऐड किया तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम हो रही है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अब अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, मैंने इनफाइनाइट पानी ऐड कर दिया, तब बताओ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम होगी, तो क्या अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी या क्या हो जाएगी, बताओ। ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। क्योंकि अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो है, तो अल्फा मैक्सिमम कितना डिसोसिएट हो सकता है, 1। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन टेंड टू इनफाइनाइट, तो अल्फा की वैल्यू टेंड टू 1। तो डाइल्यूशन के साथ में अल्फा की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ये बताइए समझ, तो ये क्या था अपना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। अब इसका स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वीक एसिड था अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट ही था क्या, ध्यान रखना है स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट will behave like a strong electrolyte, will behave like a strong electrolyte, कि भाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। कि अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम ले ली, इसका मतलब वो वीक एसिड में वीक नहीं रहा, वो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। इसी को कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। इस चीज का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ सवाल करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। सवाल करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, पहले मैं क्वेश्चंस लिखवा दे रहा हूँ, वो सवाल खुद से ट्राई करो, उसके बाद जाके मैच करना कि वीडियोस मैंने कैसे बनाए हैं, कुछ मिस्टेक नहीं हो तो मिस्टेक हो तो समझने की कोशिश करना क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो हमारे पास सवाल है फाइंड द पीएच। सवाल सिंपल सा, इस चैप्टर में सिंपल सवाल रहते हैं, फाइंड द पीएच। पहला सवाल इसमें दे रखा है 0.1 मोलर CH3COOH दे रखा, एक्वस CH3COOH दे रखा है, ध्यान रखना। दूसरा दे रखा है अपने को 10⁻³ मोलर CH3COOH, और तीसरा दे रखा है 10⁻5 मोलर CH3COOH, और इनके लिए अपने को Ka की वैल्यू दे रखी है एसिड के लिए 2 × 10⁻5, ठीक है। और अपने को पीएच कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखना, पीएच कैलकुलेट करने के पीछे देखो फंडा क्या, तरीका क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। पहले हम लोग अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे, अगर अप्रोक्सीमेशन सही है तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर देंगे, अगर अप्रोक्सीमेशन सही नहीं है तो फिर हम किसके तरफ जाएंगे, फिर हम अपने को जो प्रॉपर मेथड है, जो अपनी क्वालिटी का, उससे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं रिएक्शन तो लिख दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, CH3COOH एक्वस ब्रेक हो रहा होगा किस में, CH3COO- प्लस H प्लस एक्वस। और एक चीज ध्यान रखना, ये वीक एसिड है, H2 भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो H2 वाले इक्विलिब्रियम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कभी इतनी आई नहीं पाएगी कि जिससे इसके बेसिस कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो वीक, जब भी वीक का केस है तो हम लोग H2 वाले इक्विलिब्रियम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले का सॉल्यूशन 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है, T इक्वल्स टू 0 पे, T इक्वल्स टू T टाइम पे क्या होगा, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, C माइनस C अल्फा, ये बनेगा 0.1 अल्फा, ये बनेगा 0.1 अल्फा। और K का एक्सप्रेशन क्या था, 2 × 10⁻5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.1 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये मेरे पास में एक्सप्रेशन आया है। अगर मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन पहले मैं ना अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे चेक अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। अप्रोक्सीमेशन क्या था
कि भाई अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से कम आए तो सब सही हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आई क्या थी अप्रोक्सीमेशन के साथ में, रूट के अपॉन सी क्या, तो k की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁵ और c की वैल्यू क्या है 10⁻⁻1। ये कितना आ रहा है रूट 2 इंटू 10⁻², ये वैल्यू आ गई रूट टू 1.414 इंटू 10⁻², ये वैल्यू क्या आ गई 0.0141। इसका मतलब अल्फा लेस देन 0.1 है क्या, मतलब अप्रोक्सीमेशन अपने वैलिड है, अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तो पीएच बताओ डायरेक्टली फटाफट। पीएच क्या था हाफ ऑफ pKa माइनस log c, यही था क्या, चलो यही था तो बताओ pH इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKa की वैल्यू क्या होती है माइनस log k, तो लिखो माइनस log k क्या था 2 इंटू 10⁻⁵ और माइनस log c मतलब 10⁻⁻1। अब मैंने एक चीज बताई थी कि माइनस log 2 इंटू 10⁻⁵ को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या हाफ ऑफ 5 माइनस log 2, क्या लिख सकता हूँ 5 माइनस log 2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, देखो 5 माइनस log 2 लिखा, फिर माइनस log 10⁻⁻1 बाहर आएगा तो प्लस 1 आ जाएगा क्या, तो ये कितना बन गया बताओ 6 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3 होती है डिवाइड बाई 2, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी बताओ जरा, ये होगी 5.7 डिवाइड बाई 2, इसे सॉल्व करने में मेरे पास वैल्यू आती है 2.85। तो ये जो सवाल था अपना पहला, इसका जो पीएच का आंसर आ जाएगा 2.85। ये बात आई क्या समझ, चलो अगर ये समझ में आई तो मैं पहले इसका तीसरा पार्ट करके बताता हूँ, फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे चलेंगे। पहला पार्ट अपना सोल्व हो गया, अब तीसरे पार्ट पे आ जाओ। तीसरे पार्ट पे देखो ध्यान से देखना, तीसरे पार्ट की अगर बात करूं तो इसने जो CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10⁻⁵। 10⁻⁵ दे रखी, तो अगेन अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, अल्फा चेक करना पड़ेगा क्या, तो चलो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अल्फा चेक किया, अल्फा क्या आया बताओ k 2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन, यहाँ से क्या है 2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन अल्फा रूट k अपॉन c होता है 10⁻⁵, ये वैल्यू कितनी आ गई रूट 2 मतलब 1.414। सोचो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो ये तो पॉसिबल कतई पॉसिबल नहीं, मतलब हम लोग गलत लेके चल रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, तो ये सवाल अप्रोक्सीमेशन से नहीं होना है। तो इस तरीके से चेक करना था। आप कैसे सोल्व करोगे, जो अपनी इक्वेशन बन रही थी k इक्वल्स टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो k क्या था 2 इंटू 10⁻⁵, c क्या है 10⁻⁵, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 10⁻⁵ उड़ गया। अब बताओ क्या बनेगा, बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बनी है और इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, अल्फा क्या होगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac तो 8 डिवाइड बाई 2, ये क्या बन गया -2 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2, राइट यही बनेगा क्या। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जा रही है मेरे पास में, अल्फा आ जाएगा √3 - 1, क्योंकि देखो माइनस माइनस हो नहीं सकती ना, तो अल्फा की वैल्यू √3 - 1 मतलब मेरे पास में आ गया 0.732, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू है। ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही थी 1.414, तो अल्फा की वैल्यू है 0.732। अब बताओ अल्फा की वैल्यू आ गई तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा 10⁻⁵ इंटू अल्फा की वैल्यू 0.732। और अब बताओ पीएच क्या आ जाएगी, बताओ जरा, पीएच आ जाएगी 5 माइनस log 0.732, और इसे सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है 5.14। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, log 0.732 इन सब की वैल्यू अपने को दे रखी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 5.14, ये मेरे पास में पीओएच आ गई, ठीक, ये पीएच आ गई, सॉरी ये क्या आ गया अपने पास पीएच। ये तीसरा केस था। अब अगर मैं दूसरे केस की तरफ ध्यान रखूं, पहले ध्यान रखना अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो तभी पॉसिबल है जब आप बाकी इन जो दोनों तीनों सवाल थे पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद अब देखो सॉल्यूशन में मैंने कैसे ट्राई किए, और कोशिश ये करना जैसे मैंने करवाए हैं वैसे आप करो, क्योंकि तभी चीजें सही हो पाएंगी ठीक है। दूसरा केस था 10⁻³ मोलर। अब यहाँ से चलो अगेन क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल के, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा रूट k अपॉन c, तो k 10⁻⁵ अपॉन 10⁻³ वैल्यू की निकल के √2 इंटू 10⁻⁻1, तो वैल्यू आएगी 1.414 इंटू 10⁻⁻1 तो वैल्यू निकल गया 0.141। अब ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू 0.1 से थोड़ी सी ज्यादा है और ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 के इक्वल भी है। तो अब ध्यान रखना कि अब इसमें आपको ये देखना है कि कितना डिफरेंस क्रिएट होता है, कि इसका मैं अप्रोक्सीमेशन ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ, डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे हैं। कैसे कि अगर मान लो ऑप्शन में पीएच ऐसे आ रखी हो 2.85, 2.87 या 2.9,
तब मतलब पीएच बहुत आसपास दे रखी है, मतलब अपने को अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, है ना। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा 2.85, फिर 3.5, फिर 4.5, तब चांसेस है, क्योंकि इतने अप्रोक्सीमेशन लेने पे इतना चेंज नहीं आएगा, तब हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ये बात आई समझ। तो पहले मैं अप्रोक्सीमेशन लेके दिखाता हूँ। अप्रोक्सीमेशन लोगे तो पीएच क्या आएगा, हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी। तो देखो हाफ ऑफ पी के ए क्या आ जाएगा, 5 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग सी लॉग 10⁻³ ये क्या बन रहा है बताओ जरा, 5 माइनस लॉग 2, देखो हाफ ऑफ 8 माइनस लॉग 2, 8 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया 6.7 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा क्या, या फिर 7 ये बन जाएगा अपने पास में 8 में से हटाओगे तो ये बन जाएगा 7.7 डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन गया बताओ, 3.85 समथिंग, पीएचआई 3.85। इजी है। चलो अगर हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते तो क्या कैसे सोल्व करना पड़ता, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 10⁻³ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये उड़ा के 2 कर दो तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻² अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करना पड़ता है क्या अपने को, क्वालिटी के लिए अल्फा इक्वल्स टू -2 इंटू 10⁻² प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2। इसे अपने को प्रॉपर सोल्व करना पड़ता, सोल्व करके अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ती और अल्फा की वैल्यू निकाल के हम लोगों को पीएच निकालना पड़ता। और ध्यान रखना कि भाई ये एग्जैक्ट ध्यान रखना कि अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो अल्फा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.132, तो इतना डिफरेंस आता है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0.132 है और वहां से क्या था 0.141, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और यहाँ से हम लोग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं 0.132, सी अल्फा होती है ना 10⁻³ और जब हम लोग पीएच निकालते हैं तो यहाँ से निकल के आते हैं 3.88, पीएच कितनी आती है 3.88 सोल्व कर सकते हैं, और वहां से कितनी आई थी 3.85, तो इतना डिफरेंस आया है। तो ये बारीक सा डिफरेंस चल सकता है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, राइट। तो ये हमारे पास में ये पीएच था। अब ये वीक एसिड के लिए पीएच था, ये दोनों एग्जांपल्स कर लो तो समझ में आ जाएगा। अब अगेन मान लो कि मैं अगर लास्ट एक 7 नंबर केस हम लेके चलते हैं कि पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस, तो ये भी सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोनो एसिडिक बेस का मतलब सिंपल बेस हो जाएगा। अब क्या आएगा बताओ जरा, कि जैसे ये मान लो कि NH4OH है, मैंने बताया था कि NH4OH ले लो NH3 ले लो, बात एक ही है। अगर मान लो मैंने NH4OH वीक बेस लिया एक्वस मीडियम, ये कैसे ब्रेक होगा बताओ जरा, ये ब्रेक हो जाएगा सिंपल NH4++ OH माइनस, इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb हो जाएगा क्या, मान लो T = 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C है, T = T पे क्या आएगा C - C अल्फा C अल्फा C अल्फा। Kb का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ बताओ अभी मैं, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C - C अल्फा, इसे सोल्व करके क्या लिख दोगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, क्वाड्रेटिक से अल्फा की वैल्यू निकाला, अल्फा की वैल्यू आ गई तो बताओ जरा मेरे पास में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी क्या C अल्फा, और यहाँ से मेरे पास POH आ जाएगा, POH क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ C अल्फा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सिंपल सा फंडा है, लेकिन यहाँ से अगेन अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्या, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा बताओ जरा, कि 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, एक का पॉसिबल है जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 हो, तो बताओ यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, Kb = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली C अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ जरा, अल्फा की वैल्यू आ गई √Kb अपॉन C, अल्फा की वैल्यू √Kb अपॉन C है, तो बताओ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी C अल्फा, ये सेम चीज कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, Kb अपॉन C, ये क्या बन गया √Kb इंटू C, ये बन गया क्या, और यहाँ से बताओ POH क्या आ जाएगा, POH माइनस log H प्लस सोल्व करोगे तो आएगा हाफ ऑफ PKb माइनस log C, ये मेरे पास में POH आ जाएगा, POH आ जाएगा तो pH निकालना आसान है, pH = pKw माइनस POH, राइट। तो यहाँ से हम लोग pH निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इसमें हमारे पास केस थे कि जब हम लोगों ने ये देखा है कि वीक एसिड और वीक बेस की मोनोप्रोटिक हो तो उनकी pH कैसे निकालते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, अभी आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।